पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान, इवेंट, भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइंड फॉर द बेस्ट, इवेंट। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, इवेंट। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं, ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं, वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणावतारं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजा वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। मित्रों को नमस्कार। मित्रों, गांव की अस्मिता रूपी सीता, गांव की एकता रूपी सीता, गांव की समृद्धि रूपी सीता, गांव की शांति रूपी सीता, गांव की संस्कृति रूपी सीता आज रावण के हाथों में अपमानित है। ये रावण 10 सिर का रावण है और हमारे छोटे छोटे गांव का शोषण करने के लिए
10 प्रकार के लोग आज दिखाई देते हैं। ये सारे राजनीतिक नेता, ये सारे धार्मिक नेता, ये सारे सामाजिक नेता, ये सारे व्यापारिक नेता, ये जल जन जंगल जमीन जानवर के दुश्मन, ये रावण के 10 सिर हैं। और ये 10 सिर वाला रावण आज पुनः सीता को बंदी बना रहा है। हमें उस सीता को मुक्त कराना है और इसके लिए रामायण कहती है कि सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। हनुमान जी को अर्थात हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत विनम्र होकर ग्रामवासियों की सेवा करनी होगी, ग्रामवासियों का मन जीतना होगा, ग्रामवासियों की निराशा दूर करनी होगी, ग्रामवासियों का अपमान दूर करना होगा। यह सब काम विनम्रता से ही संभव है और इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। एकल अभियान के सभी कार्यकर्ताओं को यह मंत्र याद रखना चाहिए। सबको नमस्कार, धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। सबको मेरा नमस्कार। पिछले सत्र में मैं एक घटना का वर्णन कर रहा था। असम के एक गांव में मेरे भाषण के पश्चात एक परिवार के चाय के कार्यक्रम में एक युवक आया। उसके हाथ में बंदूक थी। मैंने इस युवक से पूछा, भैया तुम तो पढ़े लिखे युवक हो, तुमने बंदूक क्यों उठाई? उसने कहा, श्रीमान जी आप आपके प्रश्न का उत्तर सुनने का आपके अंदर साहस होना चाहिए। मैंने कहा, इसमें कौन से साहस की बात है, बोलो। अब देखिए, उस युवक ने जो मुझसे बात पूछी, मैं उसके माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और विशेष रूप से नगरीय समाज के लिए यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। उस युवक ने कहा कि आपने जो भाषण दिया, कुछ दिनों के पूर्व एक ही हमारे गांव में आया था। उसने भी हमारा ये वर्णन किया कि तुम लोगों ने भारत के लिए, उन्नति के लिए अपनी ज़मीन दे दी, ज़मीन को डुबोया, कोयला निकाला, लोहा निकाला, तेल निकाला, पूरे देश के उत्थान के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया। लेकिन भारत ने तुमको क्या दिया? तुमने भारत को सब कुछ दिया और भारत ने तुमको कुछ नहीं दिया। ये सुनकर हम सब युवकों का मन बहुत कमज़ोर हो गया। देखो, भारत सरकार कहती है कि लगभग 2 करोड़ वनवासी परिवारों ने अपने ज़मीन जो भगवान ने उनको दी थी, सब कुछ उनका था, उस ज़मीन को भारत सरकार ने देश की उन्नति के लिए मांगा और उन्होंने दे दिया। उसी में माइंस बनी, उसी में बड़े बड़े डैम बने, उसी में विद्युत उत्पादन हुआ, वहीं से तेल निकाला गया, वहीं से कोयला लोहा निकाला गया। तो 2 करोड़ परिवारों ने अपना सब कुछ भारत सरकार को दे दिया। ये वैसे ही है कि किसी नगर के संपन्न परिवार को सरकार ये मांग करे कि आपका परिवार जो वस्त्र पहने हुए है उस वस्त्र से ही सड़क पर आ जाइए और आज के बाद आपकी पूरी संपत्ति, पूरा बैंक अकाउंट, पूरा कारोबार, पूरा घर सरकार ने
अधिकृत कर लिया है देश की उन्नति के लिए। जितना बड़ा त्याग आपका माना जाएगा, उतना बड़ा त्याग 2 करोड़ परिवार कर चुके हैं और किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने प्रदर्शन नहीं किया, किसी ने हिंसा नहीं की। ये अलग बात है कि अब वहाँ पर ये साम्यवादी नक्सलवादी लोग पहुँच गए और उनको हिंसा के लिए भड़का रहे हैं। अन्यथा उन्होंने इस देश को अपना मानकर, भारत माता को माँ मानकर अपना सब कुछ लुटा दिया। लेकिन क्या ये लज्जा की बात नहीं है कि जिन्होंने तुम्हारे घर को रोशन किया, उस घर में दिए में तेल भी नहीं है, उस घर का कमरा आज भी अंधकार में है, जिसने तुम्हारे कारखाने चलाए, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की, उनके बच्चे आज भी निरक्षर हैं। यह एक राष्ट्रीय अपराध है जिसकी सज़ा इस देश को मिल रही है। इस देश में आतंकवाद प्रारंभ हुआ तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि शिव समाज को प्रसन्न रखो, हनुमान चालीसा के अनुसार अपना जीवन जियो, तुमको सब प्रकार के सुख की गारंटी मिल जाएगी। हनुमान चालीसा हमको ये आश्वासन दे रहा है कि बस शिव समाज को तुम सुखी बनाओ, हनुमान चालीसा को अपने जीवन में लाओ और तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। होए सिद्ध साखी गौरी सा, सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। केवल शिव समाज की साक्षी चाहिए, शिव समाज की अनुकूलता चाहिए, शिव समाज तुम पर प्रसन्न होना चाहिए और उसकी प्रसन्नता के लिए तुमको उसको धन्यवाद बोलना ही पड़ेगा, तुमको उसको प्यार करना ही पड़ेगा। इसके बाद तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे हनुमान, आओ हमारे दिल में बैठ जाओ, क्योंकि तुम हमारे दिल में बैठोगे तो तुम्हारे दिल में बैठे हुए तीनों राम लखन सीता, ये भी हमारे दिल में ही, मन मंदिर में ही स्थापित हो जाएंगे। देखिए, जैसे हनुमान चालीसा का प्रारंभ बहुत गरिमामय ढंग से किया, हनुमान चालीसा का समापन भी उतने ही गरिमामय ढंग से हो रहा है। तुलसीदास जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इस हिंदू समाज के मन में हनुमान बैठना चाहिए। हनुमान के मन में बैठे हुए राम लखन सीता, ये मन मंदिर में स्थापित होने चाहिए। इसका अर्थ क्या है? मैंने पहले बताया, राम जी धर्म के प्रतीक हैं, सत्य के प्रतीक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और धर्म का सेवक हनुमान है। हनुमान वह कार्यकर्ता है जो धर्म की रक्षा करता है, जो राम को भी भगवान बनाता है। लेकिन वो कब बनाता है? जब वो सीता के लिए संघर्ष करता है। सीता माने इस देश के प्रकृति संतान, इस देश का ग्रामीण भारत, जो ग्रामीण भारत को सुखी बनाएगा वही हनुमान कहलाएगा। जो ग्रामीण भारत रूपी सीता को लंका में रावण के बंधन से मुक्त कराएगा वही हनुमान कहलाएगा। और लखनलाल जी धरती की ताकत का नाम है।
धरती की ताकत अर्थात लखनलाल जी शेषनाग के अवतार माने गए। शेषनाग धरती को धारण करने वाले माने जाते हैं, अर्थात जो मूर्छित हनुमान को मूर्छित लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाएगा वही हनुमान कहलाएगा। आज वही काम एकल अभियान कर रहा है। हनुमान चालीसा मानो एकल अभियान का ही वर्णन है। एकल अभियान के माध्यम से जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको हनुमान बनने का प्रक्रिया इसमें गुजरना पड़ता है। उनके मन में यह ग्रामवासी सीता इसके प्रति दर्द निर्माण होता है और यह एकल अभियान अपनी पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से धरती की ताकत जगाता है, मूर्छित लक्ष्मण को जगाता है। ये एकल अभियान अपने विराट रूप से असुरों का संहार करता है। ये एकल अभियान अपने विभिन्न प्रकार के आयामों से रावण का संहार करता है, लंका का दहन करता है। मित्रों, यह एकल अभियान प्रभु राम की क्रांति का अवतार है। यह कार्यक्रम क्रांति राम की का उद्घोष है। राम जी ने जो क्रांति की थी वह क्रांति आज एकल अभियान के माध्यम से हमको करनी है। और हमको करने का मतलब क्या है? कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम एक ही है, हनुमान परिवार, हनुमान चालीसा 100 बार पाठ करो, बार बार पाठ करो, होय सिद्ध साखी गौरीसा, सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसलिए एकल अभियान ने अपना लक्ष्य रखा कि हम 10 करोड़ परिवारों को हनुमान परिवार बनाएंगे। हनुमान परिवार बनाने का मतलब 10 करोड़ परिवारों को प्रकृति के लिए समर्पित करेंगे। स्वस्थ रहने के लिए हम प्राकृतिक उपायों का ही उपयोग करेंगे। अंग्रेजी दवाओं की कोई आवश्यकता नहीं। ये जड़ी बूटियां ही, ये तुलसी पौधा, ये नीम का पेड़, ये बरगद का पेड़, ये सारे जो मसाले, ये सारे जो जड़ी बूटियां हमारे प्रकृति माँ की देन है, वही स्वस्थ रहने का उपाय है। करुणा अवतार बनकर हमको गलत रास्ते से हटाने के लिए परमात्मा ने अवतार लिया है। सूक्ष्म रूप में यह वायरस हमको सावधान कर रहा है। प्रकृति के सम्मान के लिए हमको जागरूक कर रहा है और इसलिए मैं इसको करुणा अवतार के रूप में ग्रहण करता हूँ और सारे समाज को हनुमान परिवार बनने का आह्वान करता हूँ। प्राकृतिक जीवन जियो। हनुमान चालीसा के पाठ से परिवार का युवा हनुमान बन जाएगा। कल्पना करो, 8 करोड़ परिवार जो गांव-गांव में रहते हैं, छोटे गांव में रहते हैं, 4 लाख छोटे छोटे गांव के 8 करोड़ परिवार और गांव से आकर नगरों की शबरी बस्ती में रहने वाले 2 करोड़ परिवार, ये 10 करोड़ परिवार यदि हनुमान परिवार बन गए, हनुमान जी की सत्ता स्थापित हो गई, प्रभु राम की कृपा हो गई, बताओ फिर इस देश में कौन सी समस्या है जिसका समाधान
इस हनुमान परिवार की मुट्ठी में नहीं होगा, जिसका समाधान इस एकल अभियान की मुट्ठी में नहीं होगा। आर्थिक समस्या, अरे आर्थिक समस्या का तो एक ही मार्ग है, उत्पादन। और उत्पादन दो प्रकार के, उद्योगों के या खेत से। खेत में उत्पादन तो ये हनुमान परिवार ही करता है, ये शिव समाज ही करता है, और कौन वहाँ मेहनत करता है। और उद्योगों में भी पसीना तो इसका ही बहता है। जिस उत्पादन से देश दुनिया की आर्थिक व्यवस्था सुधरती है, वो इस शिव समाज के पसीने का परिणाम है। राजनीति, जो सरकार वोटों से बनती है, और शिव समाज ने डेमोक्रेसी का महत्व समझ लिया, शिव समाज ने वोट का महत्व समझ लिया, शिव समाज के पास सारे समाचार जाने लगे, शिव समाज के पास उनको सही रास्ता बताने वाले लोग पहुंच गए। कौन ऐसा हिम्मत वाला है जो शिव समाज को इस शराब की बोतल में खरीद सकता है? कौन हिम्मत वाला है जो शिव समाज को डरा सकता है? कौन हिम्मत वाला है जो शिव समाज को जाति में बांट सकता है? क्योंकि हनुमान जी ने उन सबको एक बड़ी रेखा में बांध लिया। ऐसा कहते हैं, अकबर बीरबल की कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। एक बार अकबर ने बीरबल को कहा कि बीरबल, एक रेखा मैंने खींची है, इसको बिना मिटाए छोटा कैसे करोगे? अकबर बीरबल ने कहा, बड़ा आसान काम है। क्या काम है? तो बीरबल ने उसके बगल में बड़ी रेखा खींच दी। वो रेखा बिना मिटाए छोटी हो गई। बस यही सिद्धांत है। हमारे शिव समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं, उनकी बगल में एक बड़ी रेखा खींच दो। हनुमान भक्ति, हनुमान परिवार, हनुमान चालीसा, सारी बुराइयां छोटी हो जाएंगी। और इस शिव समाज का सबसे बड़ा संकट व्यसन। देखो, हमारे शिव समाज को गरीब बनाने वाला दुश्मन गांव के बाहर नहीं रहता है, गांव में रहता है। परिवार के बाहर नहीं रहता है, परिवार में रहता है। और परिवार के मुखिया के हाथ में रहता है शराब की बोतल, जिसके कारण परिवार की महिलाओं पर अत्याचार होता है, जिसके कारण परिवार के बच्चों को भूखा रहना पड़ता है। अब इस शराब की बोतल को कैसे आप मिटाएंगे? एकल अभियान एक रास्ता निकाला। प्रतिदिन गांव के किसी कोने में मस्ती भरे वातावरण में हो रहा है भजन कीर्तन, संकीर्तन। अब ये नौजवान दिन भर हड्डी तोड़ मेहनत करके शाम को जो अपने घर में आता है, तो मनोरंजन करने की इच्छा किसकी नहीं होती? अरे नगर के लोग बैठ जाते हैं टीवी के सामने, चले जाते हैं किसी पार्क में, चले जाते हैं किसी होटल में, चले जाते हैं किसी मंदिर में। यह गांव का नौजवान कहाँ जाएगा? कौन सा होटल, कौन सा मंदिर, कौन सा पार्क? उसको मनोरंजन चाहिए। वो चलता है शराब की भट्टी की ओर, अपने मन को हल्का करने के लिए। और दिन भर की कमाई के लगभग आधा धन फूंक देता है शराब की भट्टी में। यदि उसी समय गांव के किसी कोने से मृदंग की आवाज़ सुनाई दे रही है, झलरी की झंकार सुनाई दे रही है, हरि बोल कहते हुए लोग नाच रहे हैं, ये नौजवान बढ़ चलेगा उस सत्संग केंद्र की ओर, डूब जाएगा भगवत भक्ति के नशे में, छूट जाएगा शराब का नशा। और शराब का नशा छूटते ही उसके घर के बच्चों के शरीर में कपड़े आ जाएंगे, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी,
उनके घर के माता बहनों का सम्मान हो जाएगा। ये ताकत है इस बड़ी रेखा हनुमान भक्ति, हनुमान परिवार, हनुमान सत्संग, हनुमान चालीसा में। और इसीलिए तुलसीदास जी ने इस देश के सभी हिंदू परिवारों को कहा कि जाओ इस हनुमान परिवार के माध्यम से, हनुमान चालीसा के माध्यम से सबका दिल जीतो। अरे हमारे जो कुछ भाई गलती से चले गए, हमारे समाज से धर्मांतरण हो गया, उस धर्मांतरण को वापस घर में लाने के लिए और कोई उपाय नहीं है, केवल प्यार करो, केवल उनका इतिहास याद कराओ। मेरा प्रारंभिक जीवन उड़ीसा में बीता। उड़ीसा में एक स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती थे और उड़ीसा एक गरीब प्रदेश है। वहाँ एक फुलवानी जिला है जिसको अब कंधमाल जिला कहते हैं, और वो जिला एक ऐसा जिला है जहाँ कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, जहाँ कोई कारखाना नहीं है, जहाँ कोई बड़ा बाजार नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। पूरा समाज, कंद समाज अर्थात वनवासी समाज, SC ST समाज, उस समाज में स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी ने अपना आश्रम बनाया और उस समाज में अपना कार्यक्षेत्र चुना। उस समाज में गांव-गांव में सत्संग केंद्र स्थापित हुए और वहाँ पर मैंने देखा कि ये वनवासी का जीवन कैसा है। बस उसको केवल प्यार दो, केवल सम्मान दो, वो तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हो जाएगा। मैं आपको सन 2008 की घटना सुनाता हूँ। आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी की हत्या की गई थी। 2008 के जन्माष्टमी के दिन वो अपनी एक संस्था, बालिकाओं का छात्रावास, बालिकाओं का विद्यालय, वहाँ पर थे। उनके साथ 2 महिला शिष्याएं भी थी, साध्वी भी थी, और जन्माष्टमी मना रहे थे। उसी दिन रात को साम्यवादियों का एक ग्रुप आता है और स्वामी जी और उनके 2 शिष्यों की बर्बर हत्या कर देता है। उस हत्या के बाद सारे उड़ीसा में एक उबाल आता है। सारे उड़ीसा में एक बदला लेने की भावना आती है। सारा उड़ीसा का ये शिव समाज क्रोध से भर जाता है और जिन चर्च के लोगों ने स्वामी जी की हत्या की, उनको दंड देने के लिए वो आगे बढ़ता है, दंड देता है। पुलिस आती है, मिलिट्री आती है, सारे लोगों के पुरुषों को गिरफ्तार करती है। परिवार में केवल महिलाएं रहती हैं। उन महिलाओं ने पुलिस से, मिलिट्री से मोर्चा लिया, उनको गांव में नहीं घुसने दिया। और जब चर्च पर हमला हुआ तो दुनिया के ईसाई देशों में तूफान मच गया। 9 देशों के प्रतिनिधिमंडल उड़ीसा में आया। सरकार, उनका समर्थक सरकार थी और उस सरकार के निर्देश में या संरक्षण में उसका दौरा हुआ, लेकिन किसी गांव में नहीं घुस पाया।
ये था शिव समाज की महिलाओं की मातृशक्ति, दुर्गा शक्ति। लेकिन ये दुर्गा शक्ति कैसे आई? मित्रों, हम एकल अभियान में सेवा का काम कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि सेवा से ही सब कुछ होगा। मुझे क्षमापूर्वक एक बात कहनी है, ये सेवा मीठा जहर है। ये सेवा मनुष्य को स्वार्थी बनाता है, मनुष्य को निर्बल बनाता है, मनुष्य को भिखारी बनाता है। ये मुफ्त अनाज बांटने वाली सरकार, उसको तुम्हारे वोट चाहिए। ये पैसे वाले लोग कंबल बांटते, उनको पुण्य चाहिए। वो अपने स्वार्थ के लिए तुमको पौरुष विहीन बना रहे हैं। हाँ, एकल अभियान भी सेवा करता है, लेकिन सेवा हमारा प्रवेश मार्ग है। सेवा के माध्यम से हम इस वनवासी की कुटिया के दरवाजे तक पहुंचते हैं। हमारा संपर्क माध्यम है। लेकिन संगठन का माध्यम हमारा दैनिक सत्संग है। जब गांव वाले कुछ पाते हैं उसको सेवा कहते हैं, जब गांव वाले कुछ देते हैं उसको संगठन कहते हैं। जब गांव वाले दिन में 1 घंटा समय देते हैं, उससे त्याग पैदा होता है, उससे ताकत पैदा होती है। और जब गांव वाले घर बैठकर सब चीज पाते हैं, उससे स्वार्थ पैदा होता है, उससे नालायकी पैदा होती है। संगठन का बहुत बड़ा उदाहरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या किया? इस देश के लाखों नौजवानों से प्रतिदिन 1-2 घंटा मांगा और उस 1-2 घंटे में क्या किया? जाओ घर घर संपर्क करो, जाओ शाखा में कबड्डी खेलो। अर्थात अपने 24 घंटे में 1 घंटा 2 घंटा देश के लिए, समाज के लिए दो। अपने स्वार्थ को छोड़ो। परिणाम, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन गया। स्वयंसेवी संगठन, लाखों करोड़ों लोग देश के लिए दिन के 1 घंटे 2 घंटे त्याग करने का संस्कार आ गया। आवश्यकता पड़ने पर, चाहे कहीं हमला हो देश की दुनिया सीमा पर, 1948 में जब जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का हमला हुआ, संघ के स्वयंसेवकों ने अपनी जान हथेली पर रखकर वहाँ पर सेना की सहायता की। 1962 में चीन का हमला हुआ, संघ के स्वयंसेवकों ने अपनी जान हथेली पर रखकर सेना की सहायता की, जिसके परिणाम स्वरूप 1963 के 26 जनवरी के परेड में स्वयं नेहरू जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निमंत्रित किया और संघ के स्वयंसेवक ही सेना के साथ दिल्ली की सड़कों पर चले। और जब कोई बाढ़ आती है, कहीं भूकंप आता है, अभी अभी कोरोना में संकट आया, करोड़ों लोगों की सेवा की लाखों स्वयंसेवक रात दिन लग गए। एक नेता ने आरएसएस की परिभाषा अंग्रेजी में की, रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस, आरएसएस। कोई भी आपदा आए, समाज का कोई भी वर्ग, धर्म नहीं देखते, जाति नहीं देखते, उसको अपना समझकर सेवा करना ये संघ के स्वयंसेवकों के स्वभाव में है। बस यही मंत्र हमको गांव-गांव में दैनिक सत्संग के द्वारा देना है। सत्संग में आओ, भजन कीर्तन करो। 1 घंटा तुम्हारा नहीं है,
ये 1 घंटा राम जी का है, देश का है, समाज का है। बस यही हमारी कल्पना है। जिस दिन हम इस देश के 4 लाख गांव में दैनिक सत्संग प्रारंभ कर चुके होंगे। अभी तो प्रत्येक परिवार में पारिवारिक सत्संग की बात चल रही है, क्योंकि कोरोना के कारण अब यह संभव नहीं है कि सब एक साथ एकत्रित हों। लेकिन कभी वो दिन आएगा जब सबको एक साथ संग इकट्ठा होने की अनुमति मिलेगी, या थोड़ी थोड़ी दूर दूर बैठकर करेंगे। तो दैनिक सत्संग अर्थात गांव के प्रत्येक परिवार के स्त्री पुरुष को दिन में 1 घंटा राम जी के लिए, हनुमान जी के लिए देने की आदत, यह संगठन है। इसमें ताकत पैदा होती है। और यह काम एकल अभियान के श्री हरि सत्संग समिति के अंतर्गत हरि कथा योजना कर रही है। हमारे कार्यकर्ता कथाकार बनकर गांव-गांव में प्रवास कर रहे हैं। अब आप एक कल्पना करिए, मान लीजिए मैं श्रीमान संतोष जी के घर में गया। घर का रास्ता मुझे किसी ने बता दिया। मैं उनके दरवाजे पहुंचा, दरवाज़ा बंद था। अब मुझे दरवाज़ा खुलवाना है। मैं क्या करूंगा? मैं संतोष जी को जोर से पुकारूंगा, संतोष जी दरवाज़ा खोलिए। अंदर से आवाज़ आएगी, आप कौन हैं? मैं अपना परिचय दूंगा। अरे आप आए हैं, मेरे मित्र हैं। तुरंत दरवाज़ा खुलेगा। इस वनवासी के हृदय तक पहुंचने का रास्ता सेवा है, लेकिन हृदय की दरवाजे बंद हैं। तुमको उसको पुकारना पड़ेगा जो इस वनवासी के दिल में बैठा है। वो हनुमान है, वो राम है, वो लक्ष्मण है, वो सीता है, वो कृष्ण है, वो राधा है, वो शिव है, वो दुर्गा है। बिना इसकी कथा कहे दरवाज़ा नहीं खुलेगा, और बिना दरवाज़ा खुले तुम उसके दिल में प्रवेश नहीं कर सकते, और बिना दिल में प्रवेश किए तुम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मित्रों, हमें बड़ा गर्व है जिस समाज के लोगों को हमारे नगरीय समाज अपने घर में भी प्रवेश नहीं देते थे। आज से 40-50 साल पहले जिनका छुआ हुआ पानी भी नहीं पीते थे, उस समाज के युवक और युवतियां आज घर छोड़कर राम कथा के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, व्यासपीठ पर बैठ रहे हैं। और यही नगरीय समाज जिसने उनकी उपेक्षा की थी, वो उस व्यासपीठ पर उस समाज के युवक युवतियों को प्रणाम कर रहे हैं। यह है एकल अभियान की विशेषता। और जब उस समाज के गरीब समाज, वनवासी समाज, शिव समाज देखता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा बैठा है व्यासपीठ पर, कर रहा है कथा, लोग उसको प्रणाम कर रहे हैं, हमारे शिव समाज का स्वाभिमान आकाश को छूता है। और यही स्वाभिमान उसकी ताकत है। इसलिए मैं अपील करता हूं, एकल अभियान की 4 शिक्षाओं के द्वारा सेवा तो हम कर रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि गांव की भौतिक उन्नति भी आवश्यक है। लेकिन हमको मालूम है कि ये 4 शिक्षाओं के द्वारा होने वाला परिवर्तन हृदय परिवर्तन नहीं है। केवल भौतिक उन्नति का कुछ मार्ग है, हृदय परिवर्तन का मार्ग श्री हरि सत्संग समिति द्वारा चलाई हुई इस हरि कथा योजना में है। और इसीलिए श्री हरि सत्संग समिति के माध्यम से गांव-गांव में
दैनिक सत्संग का अभियान चल रहा है। श्री हरि सत्संग समिति के माध्यम से नगरों में हर परिवार को हनुमान परिवार बनने का आह्वान किया जा रहा है। नगरों की शबरी बस्तियों में हर परिवार को हनुमान परिवार बनने का आह्वान किया जा रहा है, जिससे उनका हृदय के अंदर बैठा हुआ हनुमान जग जाए। एक बार उनका हनुमान जग गया, उनका स्वाभिमान आकाश को छुएगा, और एक बार उनका स्वाभिमान जग गया तो देश का स्वाभिमान जग जाएगा। ये सीता, धरती की बेटी, जो अंत में धरती में ही समाती है, धरती से ही निकलती है, धरती के लिए ही अपने सुख को छोड़ती है, वो सीता प्रसन्न होकर इस हनुमान बने हुए शिव समाज को 9 सिद्धियां, 8 सिद्धियां, 9 निधियों का आशीर्वाद देगी। कोई हमें कष्ट नहीं होगा। इसलिए मैं सारे समाज का आह्वान कर रहा हूँ, मित्रों, अब देश पर जो संकट आ रहा है वह संकट एक अवसर में बदलना है। देश का प्रधानमंत्री हमसे कह रहा है कि संकट को अवसर में बदलो, आत्मनिर्भर भारत बनाओ, और एकल अभियान कह रहा है आत्मनिर्भर से भी एक कदम आगे स्वाभिमानी भारत बनाओ, आत्म स्वाभिमानी। अरे जिसको अपने ऊपर स्वाभिमान नहीं, जिसके दिल में बैठे हुए हनुमान पर उसको अभिमान नहीं, वो क्या कर पाएगा। इसलिए यह संकट अवसर में बदलने का काम एकल अभियान के द्वारा हम कर रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी श्रोतागणों को प्रार्थना कर रहा हूँ, आप यदि देश को प्यार करते हैं, आप यदि धरती माँ, गौ माँ, इसकी पूजा करते हैं, तो मित्रों, आपको हिंदू कहलाने का अधिकार तभी मिलेगा जब इस देश का हनुमान जगेगा और जब इस देश की गौ माता रक्षित होगी। कितनी बड़ी वेदना की बात है। हम रोज गौ माता की जय बोलते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, और इस देश में हजारों गौ माताओं का खून नालियों में बहता है। कसाई खाने में हजारों गौ माताएं रोज कट रही हैं। जरा कल्पना करिए, किसी के आंखों के सामने उसकी मां की गर्दन हलाल करके काटी जाए। एक झटका होता है, एक हलाल होता है। मुस्लिम समाज हलाल से काटता है, तड़पा तड़पा कर, रेत रेत कर गला काटने को हलाल कहते हैं। पशु छटपटाता है, चिल्लाता है, और हलाल होता रहता है। हमारी माँ, गौ माँ, जिसने हमको दूध दिया, जिसने हमको सब कुछ दिया, वो इस देश में कट रही है, और इस भारत माता के धरती पर गौ माता का रक्त गिर रहा है, और इससे हिंदू समाज को शाप मिल रहा है। मित्रों, अभिशाप। हम सब अपराधी हैं, दंडित हैं, अभिशापित हैं। जो अपनी मां को करते हुए देखे, जिसके मन में क्रोध नहीं आए। अरे क्रोध करना ठीक समय पर आवश्यक भी है। आपने घटना सुनी होगी, जटायु और भीष्म पितामह। जटायु की मृत्यु प्रभु राम की गोद में हुई, और भीष्म पितामह की मृत्यु शरशैया में हुई।
जटायु पूर्ण सुखपूर्वक प्रभु राम की गोदी में और विश्राम करके गया, लेकिन भीष्म पितामह शैया पर पीड़ा सहन करते रहे। क्यों? एक ही बात थी, जटायु ने जब क्रोध करना चाहिए था क्रोध किया, दंड दिया रावण को, उसको राम जी मिल गए। और भीष्म पितामह ने जब क्रोध करना था क्रोध नहीं किया, द्रौपदी का अपमान देखते रहे, क्रोध नहीं किया, उनको शरसैया मिली। आइए इस देश की सीता, इस देश की द्रौपदी की रक्षा के लिए हम भी क्रोध करेंगे, हम भी जटायु बनेंगे। नहीं होगा हमारे पास कोई बड़ा शस्त्र, लेकिन अपने मनोबल से हम हराएंगे रावण को, हम पाएंगे राम जी की गोद को। और यही काम के लिए एकल अभियान पूरा हो रहा, एकल अभियान आह्वान कर रहा है। अब हनुमान चालीसा पूरी हो रही है और मैं अपेक्षा करता हूँ इस हनुमान चालीसा से हमारे देश का हर हिंदू परिवार हनुमान परिवार बनेगा। इस प्रार्थना के साथ सबको नमस्कार, धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जी। संभाग उत्तरी हिमाचल, भाग नूरपुर, अंचल भरमौर, संच महिला विनेश कुमारी, संच प्राथमिक शिक्षा प्रमुख। मेरी ओर से सभी को एकल प्रणाम। माननीय श्याम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरा सारा परिवार उद्घोष सत्र को सुनते हैं। श्री श्याम जी गुप्त के श्री मुख से उद्घोष क्रांति श्री राम कथा का रसपान करते हैं। उनको देखकर मुझे ये एहसास होता है कि कोई भी काम तन से नहीं होता है, मन से होता है। अगर हमने किसी काम को करने की ठानी है तो वो हम काम पूरा करते हैं। अगर हम अपने मन में किसी काम को करने का संकल्प लेते हैं तो वो काम हम अवश्य पूरा करते हैं। श्री श्याम जी गुप्त का मैं दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जी। संभाग उत्तरी हिमाचल, भाग नूरपुर, आंचल भरमौर, संत चोविया सपना देवी, संत प्राथमिक शिक्षा प्रमुख। सभी को मेरी ओर से जय श्री राम जी। मैं और मेरा पूरा परिवार उद्घोष सत्र को सुनते हैं। माननीय श्री श्याम जी गुप्त के मुख से उद्घोष क्रांति श्री राम कथा का रसपान करते हैं। उनको देखकर मुझे ये एहसास होता है कि हमें किसी भी कार्य को तन से नहीं बल्कि मन से करना चाहिए। अगर हम किसी कार्य को करने का संकल्प लेते हैं तो वह कार्य हमें अवश्य करना चाहिए। मैं माननीय श्री श्याम जी गुप्त का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम जी। श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, इवेंट। पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान, इवेंट। भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइन्ड फॉर द बेस्ट, इवेंट।